नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप जानते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही भविष्य के कह सकते हैं कि मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली बहुत ही सामर्थ्यवान बच्चे होने वाले हैं। पर इनकी एक समस्या है। समस्या क्या है? मैं इसको बोलता हूँ, अरे ज़्यादा सामान खरीद के मत रखो रूम में पढ़ने वाला। ज़्यादा किताब की ज़रूरत नहीं है। और इनको जो मार्केट में दिखता है वो खरीद के ले आता है। थोड़ा सा भी टाइटल पढ़ता है कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, उसका किताब लेके आ जाता है। मैं बोलता हूँ कि इतना ज़्यादा सामग्री इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बोलते हैं क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है? तो मैं बोलता हूँ कि देखिए, इसको खरीदने में जो आपका मॉनेटरी लॉस हुआ है वो तो छोड़ ही दीजिए। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो क्या होता है, उसका भी आंसर हम इस फेमस बुक, एक जगह लिखा हुआ है इस बुक में, उसी के आधार पर देते हैं। इस बुक में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर आपका बुक किताबों से फ्लडेड है, इंफॉर्मेशन से फ्लडेड है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में आ गया, बहुत ज़्यादा किताब आपके रूम में आ गया, बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिए, आपको पता ही नहीं है कि रिलेवेंट कौन है, कौन रिलेवेंट नहीं है, और आप पढ़े जा रहे हैं, तो उसका नुकसान जानते हैं क्या होता है? उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो होता है कि आपका ब्रेन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। आप इतना कुछ ब्रेन में दे रहे हो कि वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, अच्छी तरह से ग्रास्प नहीं कर पाता है। मतलब इंफॉर्मेशन का फ्लड नहीं करना। आपको जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, नॉलेज है, जो रिलेवेंट अच्छे बुक हैं, वही आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आप उसको पढ़ें तो उसको आप ग्रास्प कर पाएं, उसको एब्जॉर्ब कर पाएं। ग्रास्प करने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए आपको कम इंफॉर्मेशन को बार बार रिवीजन करना पड़ता है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन कम होंगे पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, नॉलेज कम होंगे पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिस चीज के बारे में आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं टू द पॉइंट उसी चीज को लेकर के डील कर रहा हो, ऐसे जब नॉलेज आपके पास होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, तब आप उसको बहुत ही आसानी से बार बार रिवीजन करके ग्रास्प कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ तक जो मैंने बात किया, इसके बाद इससे भी अच्छा एक स्टेज होता है, इससे भी इम्पॉर्टेंट एक स्टेप होता है, वह है एनालाइज करने का। जो आप ग्रास्प करते हो उसको आप चिंतन के प्रोसेस से चलाते हो, मतलब आप प्रोसेसिंग करते हो, उनके बारे में सोचते हो, उसको एनालाइज करते हो। जो ग्रास्प किए हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हो, चिंतन करते हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अपने चिंतन की प्रक्रिया में, अपना जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है उसमें आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हो, उनके आपस के बीच के रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हो। वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है और उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, इनके बारे में चिंतन करते हो, उनके बीच के रिलेशंस को समझते हो, फिर उसका कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जब आपको क्वेश्चंस पूछा जाए और उसके लिए वो रिलेवेंट चीज है जो आप एब्जॉर्व किए हो, जिनको एनालाइज किए हो, तो जब पूछा जाए तो वो आप उसको रिटन फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में हो, अच्छी तरह से आप अप्लाई कर सको, आंसर दे सको, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई बाधा के, तो उसको बोलते हैं अप्लाई करना। तो याद रखिएगा, एब्जॉर्ब करना, प्रोसेसिंग करना, अप्लाई करना, या ग्रास्प करना, प्रोसेसिंग करना, अप्लाई करना, या एब्जॉर्ब करना, एनालाइज करना एंड अप्लाई करना, ये सारे चीज आप बहुत ही अच्छी तरीके से तभी कर सकते हैं जब आप कम से कम अच्छे बुक को बार बार रिवीजन करते हो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एब्जॉर्ब, प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन। फिर से मैं बोलता हूँ, ग्रास्प करना, उसके बाद एनालाइज करना एंड अप्लाई करना, ये तभी संभव है जब आप इम्पॉर्टेंट चीज को बार बार पढ़ते हो। इसीलिए इंफॉर्मेशन का जो फ्लड है, बुक का जो फ्लड है, इनसे आपको बचना चाहिए। कैसे बचें, क्या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनके लिए दो ही चीज है। अगर आप
पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या किसी चीज़ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हमेशा सिलेबस अवेलेबल रहता है। मैं जानता हूं हमारे देश के अधिकांशतः बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, उनके कॉलेज में, उनके स्कूल में, उनके यूनिवर्सिटी में सिलेबस को लेकर के उतनी ज़्यादा जो ख्याति है सिलेबस को लेकर के जो लोगों में जागरूकता है स्टूडेंट में, वो नहीं है। सिलेबस भी आज से 25 साल पुराना बना हुआ है। मैं फिर भी कहता हूं कि उस सिलेबस से बाहर सवाल नहीं आते हैं। आप जहां भी हैं, जिस स्कूल में हैं, जिस कॉलेज में हैं, जिस यूनिवर्सिटी में हैं, आपका पहला काम है सिलेबस पे कमांड करना। जिस कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस पे कमांड करना। यह सिलेबस आपको बताएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उस पर आपको बढ़िया से पढ़ना है, एब्जॉर्ब करना है, एनालाइज करना है और अप्लाई करना है। उसके बाद जो हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, हो सकता है किसी किसी एग्जाम का जो अभी स्टार्ट हो उसका ना हो, या किसी किसी का अगर सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया हो तो नए पैटर्न के आधार पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना हो, ये अपवाद होता है। लेकिन हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बहुत जल्द, बहुत अच्छी तरह से काम करना बहुत जरूरी है, ताकि ये आप डिसाइड कर लें कौन सा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सिलेबस के आधार पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, मतलब पहले जो पूछे गए सवाल हैं उसके आधार पे जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है उसको जब डिसाइड कर लेते हो, तब उसको जब बार बार पढ़ते हो, उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, रेलिवेंट बुक है, उसको पढ़ते हो बार बार, तब आप बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प करते हो या एब्जॉर्ब करते हो, उसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से प्रोसेसिंग करते हो, उसको बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करते हो, एंड देन आप बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हो जाते हो। एबिलिटी आपके पास आ जाता है उसको अप्लाई करने का एट द मोमेंट ऑफ क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो रिटन फॉर्म का एग्जाम हो, चाहे वो ओरल फॉर्म का एग्जाम हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का एग्जाम हो, उसमें आप उसको अप्लाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हो जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये जो सवाल था इन लोगों का कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से क्या नुकसान है, ये सवाल आपका भी होगा और इस तरह के सवाल, इस तरह के समस्याओं से आप लोग भी ग्रसित होंगे। हमारे देश के जो स्टूडेंट है वो भी इस तरह के सवालों से, इस तरह के समस्याओं से जूझ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम होता है इस इतना ज़्यादा फ्लडेड इंफॉर्मेशन का होने से, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका समाधान किया है, जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे रिलेटेड जो अच्छी बुक है उसको पढ़ना। ये जो समाधान की बात मैंने किया, ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसीलिए इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे चीज़ों के आधार पर मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो रिलेवेंट व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, इस देश के जो छात्र हैं, जिन पर आने वाले समय में इस देश की जिम्मेदारी है, उन तक हमारी इस वीडियो को शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।